फखरुल हसन चंदी, यही तो सवाल है ना। सिर्फ सवाल खड़े करने से तो कुछ नहीं होगा, ईवीएम पर लगातार सवाल उठाने से तो कुछ नहीं हो रहा। सबूत पेश कीजिए ना, प्रमाण पेश कीजिए। पूजा जी, जैसा कि सिद्धार्थ जी ने एक उदाहरण के साथ अपनी बात कही, मैं भी एक उदाहरण के साथ अपनी बात कहता हूँ। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई और माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने कहा कि कॉपी तक बदल दी गई। ये कॉपी किसने बदलवाई होंगी? समाजवादी पार्टी जिस सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात करती है, बाई इलेक्शन में जिस तरह से आपके चैनल ने दिखाया कि कैसे मतदाताओं को रोका जा रहा था, कैसे एक विशेष प्रकार की पर्ची दी जा रही थी, कैसे समाजवादी पार्टी की शिकायत के बाद 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। और जो बात कह रहे हैं हमारे मित्र की आप शिकायत कीजिए, क्या अंतर होता है आपको मिलान कर लीजिए, तो एडीआर की रिपोर्ट है कि 176 लोकसभा सीटों पे 35,093 वोट ज्यादा पड़ा। वो आप उसका क्या जवाब है? आज तक कोई जवाब नहीं मिला। क्या चुनाव आयोग ने जवाब दिया? और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद लोकसभा में खड़े होकर कहा कि हम ईवीएम से आए और ईवीएम को हटाएंगे, हमें आज भी भरोसा ईवीएम पर नहीं। तो ये जब बात जो कहते हैं कि हम जीतने के बाद सवाल नहीं उठाते, वो बिल्कुल गलत है। हमने जीतने के बाद भी ईवीएम पे सवाल उठाए थे कि ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। और आप भरोसा किन पे कह रहे हैं? जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नहीं तो फिर क्या बैलेट पेपर उतना विश्वसनीय है? जब बैलेट पेपर था तो वो भी लगातार सवालों के घेरे में था। तब क्या होता था सर, क्या किस तरह से तांडव मचता था, वो तो आपने भी देखा है ना। तभी ईवीएम की व्यवस्था लाई गई। पूजा जी, हमने तो तांडव उत्तर प्रदेश में देखा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि एडवांस बूथ कैप्चरिंग आ गई है, एडवांस बूथ कैप्चरिंग। तो आप जिस बूथ कैप्चरिंग की बात कर रही हैं वो पुराने जमाने की बात हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां उसने एडवांस बूथ कैप्चरिंग ले आई है, जो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में हमने देखा। तो अगर ईवीएम पे सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी को जिद का है कि आप 2009 में जब लोकसभा चुनाव हारते हैं तो आदरणीय अडवाणी जी प्रेस करके कहते हैं कि हमें ईवीएम ने हराया। तो आप सवाल उठाते तो सही है, हम सवाल उठाते मैंने तो कहा ही अपने शुरुआती रिमार्क में कहा कि प्रथा तो लंबी चली आ रही है, बस किरदार बदल रहे हैं। नहीं तो पूजा जी, सवाल इस बात का है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां अधिकारी हैं जो बदलाव कर सकते हैं, ईवीएम को बदल देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप कहते हैं कि ईवीएम को मिलाने के लिए पर्ची दी जाती है। आप बताइए ना कि जिस समय काउंटिंग होती है किसको आप मिलाने देते हैं? आप तो काउंटिंग स्थल पे लाठीचार्ज कर देते हैं, जो एजेंट होते हैं वो भगा दिए जाते हैं। 144 करोड़ देश की जनता और आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने की आप बात कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा अंतर हो जाता है तो उतना बवाल उठ जाता है। ठीक बात है पूजा जी, आप कहेंगे बहुत समय लगता है। मेरा सवाल है, महाराष्ट्र में अभी बाई इलेक्शन हुआ लोकसभा का, ये रात में 9:30 बजे रिजल्ट क्यों आया? ईवीएम से 9:30 बजे रिजल्ट क्यों आया? क्या कराना चाहते थे आप? आखिर ईवीएम है ना, रिजल्ट आ जाना चाहिए था 2 घंटे 4 घंटे। जवाब दीजिए अरुण सावंत जी।